और इस सिटिंग एरिया से इनक्रेडिबल व्यू पॉइंट है। तो ये अब काबो दे रामा फोर्ट 1.3 किलोमीटर रह गया और दोनों तरफ ये नज़ारा देखो आप, प्लेन पूरा ये जो है प्लेट्यू टाइप है, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम काबो दे रामा फोर्ट के लिए यहाँ से लेफ्ट लेंगे, लेकिन अगर आपको क्लिफ पे जाना है तो क्लिफ का रास्ता ये है जो यहाँ से राइट दिख रहा है, जहाँ से स्कूटी आ रही है, ये राइट साइड में ये रास्ता है क्लिफ पे जाने का ये। लेकिन अभी पहले हम फोर्ट पे जाएंगे, देन हम क्लिफ पे जाएंगे। ये अब हम आ गए हैं काबो दे रामा फोर्ट। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं पार्किंग कहाँ पे, वैसे तो लोगों ने ऐसे ही पार्क करी हुई है। वो सामने जो गेट दिख रहा है आपको, वही काबो दे रामा है। ये आ गए हम काबो दे रामा फोर्ट और ये इसके फोर्ट के गेट है, ये वाला गेट है। इसके जस्ट सामने पार्किंग है, हमने कार को पार्क कर दिया तो यहाँ पर हो सकती हैं 20-25 कारें पार्क, और स्कूटीज़ भी लगी हुई यहाँ पे। और एज़ यूजुअल गोवा में आप ज़्यादातर कहीं पर भी जाएंगे आपको गाय ज़रूर मिलेंगी। तो ये गेट है इसका काबो दे रामा फोर्ट का, ये रहा। और इसके जो विजिटिंग आवर्स हैं वो है 9 AM से एंड 5:30 PM। ये इसके बारे में लिखा हुआ है, दिस फोर्ट स्टैंड केप, इसको स्टिल कर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बड़ी अकेलेपन वाली फील है यहाँ। अभी अंदर चल के आपको मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी बताता हूँ। ये कैनन रखी है यहाँ पे, इसके अंदर आते ही ऐसी फील आ रही है कि हम 300-400 साल पीछे पहुँच गए हैं। ये काफ़ी पुराना फोर्ट है, तो ये अंदर घुसते ही मुझे ऐसी वाली फील आ रही है। यहाँ पर एक ये चैपल बना हुआ है, तो ये जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो सामने सबसे पहले आपको एक चैपल दिखेगा। ये तो जो काबो दे रामा फोर्ट है एक्चुअल में एक हिंदू राजा थे सौंद के, मुझे हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, उनसे पोर्चुगीज़ ने लिया था 1760 में। क्योंकि जो यहाँ पे मैसूर का जो राजा था हैदर अली, वो बार बार अटैक करता था, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए जो सौंद के राजा थे उन्होंने 1760 में पोर्चुगीज़ को ये फोर्ट दे दिया था। देन उसके बाद इसको पोर्चुगीज़ ने मेंटेन करा। 1799 में पोर्चुगीज़ ने हैदर अली को हरा दिया और उसके बाद उसने दोबारा कभी अटैक नहीं करा यहाँ पे। एंड 1955 तक ये प्रिजन के रूप में इसको यूटिलाइज़ करते थे पोर्चुगीज़ लोग। एंड इसमें एक टाइम पे 21 कैनन्स हुआ करती थी, लगी हुई थी। तो ये काफ़ी हिस्टोरिकल है पोर्चुगीज़ कल्चर के हिसाब से, क्योंकि गोवा में बेसिकली पोर्चुगीज़ कल्चर ही है। सेंट एंथनी चर्च काबो दे रामा। काबो दे रामा फोर्ट के अंदर एंटर करके सबसे पहले आपको ये चैपल देखने को मिलेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके साथ में थोड़ा कच्चा सा रास्ता है। ये एक्चुअल में आगे जो काबो दे रामा वॉल है, जिधर से ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू आता है, वहाँ चल के एक बार देखते हैं। काबो दे रामा में आने के लिए आपको कोई टिकट विकेट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गेट पे कोई टिकट विकेट वाला तो था नहीं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है काबो दे रामा पैबल बीच। तो ये फोर्ट की वॉल स्टार्ट हुई है, तो एक बार यहाँ से चल के देखते हैं क्या क्या व्यू आता है ये इधर से। अच्छा, ओ अल्टीमेट, काफ़ी अच्छा व्यू है। हाँ, बहुत अच्छा है। वो नीचे उतर के जाना पड़ेगा। पत्थर वाला बीच है लेकिन ये सैंड नहीं है। यहाँ छोटी सी शॉप भी है, मैगी नूडल्स, छोटे मोटे पॉपकॉर्न वगैरह यहाँ मिल जाएंगे। ये पेबल बीच है, असली काबो दे रामा बीच नहीं। काबो दे रामा बीच दूसरी साइड में उधर, वो पूरा सैंडी और बड़ा खूबसूरत बीच है, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट बीच है, इसलिए मैं इस पर नीचे तक उतर गया। इसमें पूरे ये पेबल है, पत्थर है, साफ फ्लो है पानी का। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये नीचे तक एकदम साफ़ दिख रहा है पानी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सैंड नहीं है एक्चुअल में, तो इस वजह से क्या है, पानी एकदम साफ़ नज़र आ रहा है नीचे तक। और फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है ये, फ़ोटोज़ खींचने के लिए, क्योंकि डिफरेंट बीच है काफ़ी। काबो दे रामा पेबल बीच हम देख के आए, उसका नीचे उतरने का रास्ता था, खड़ा था एकदम, तो उसके साथ में एक थोड़ा सा रास्ता जा रहा है, ये कच्चा सा। मैंने सोचा ये वॉल है काबो दे रामा की, तो उसके साथ में थोड़ा जंगल सा है ये, सोचा इस तरफ चल के देख लेता हूँ क्या है। और काबो दे रामा में नेटवर्क जो है पूरे आ रहे हैं, और 4G नेटवर्क भी चल रहा है इधर जंगल में भी। और मेजॉरिटी जगह हैं जो गोवा की, वहाँ पे शहर में भी, जैसे हम कई जगह रुके मॉलम कॉलम, सिग्नल ही नहीं थे वहाँ पे बिल्कुल भी। और यहाँ जंगल में भी मंगल है सिग्नल की।
कमाल की बात है। अरे बड़ा ही अल्टीमेट सुंदर व्यू पॉइंट आया है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था लेकिन टू गुड टू गुड। वो नीचे पेबल बीच तो था, वो ठीक था, अच्छा था, लेकिन जो ये पॉइंट है ये है यहाँ की यूएसपी। तो जहाँ पे वो पेबल बीच लिखा था उसके साथ में राइट में कच्चा सा रास्ता है, उस पर चलते जाओगे तो आप इस व्यू का नज़ारा देखोगे ऊपर आके। वो उधर पीछे काकुलम बीच है और पीछे कोला होगा, एंड इस तरफ आई थिंक इस पहाड़ी के पीछे काबो दे रामा बीच है। अल्टीमेट व्यू पॉइंट है, काफ़ी खूबसूरत है। तो अगर आप काबो दे रामा आएंगे, वैसे यहाँ कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने का है नहीं। और ये काबो दे रामा की वॉल दिख रही होगी आपको, ये जो मेरी जहाँ पे उंगली है इस तरफ, इसके साथ साथ आगे तक पूरी वॉल जा रही है। और इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ इस तरफ से ये इधर से वॉल जा रही है। तो इसके वॉल के अगर साथ चल के जाना चाहते हो तो वहाँ उस हाइट वाली जगह पे भी पहुँच सकते हैं। लेकिन हम क्लिफ़ पे जाएंगे, वो क्लिफ़ इसके दूसरी तरफ है, काबो दे रामा क्लिफ़। उधर से काफ़ी और भी अच्छा व्यू आता है। और बिल्कुल पास ही है, छोटा सा है ये वैसे काबो दे रामा फोर्ट। तो इसको आप पूरा एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कहूँगा पूरा रिलैक्सिंग करके भी करेंगे 1 घंटा, 1-1.25 घंटा में आप काबो दे रामा फोर्ट को कवर कर लेंगे। तो आप अगर कोलवा साइड में भी रुके हैं या साउथ पैलोलिम साइड में भी रुके हैं तो यहाँ पे आके और वापस आप बहुत जल्दी करके इसको कवर करके आराम से चले जाएंगे। तो अब चल दिए हम यहाँ से काबो दे रामा फोर्ट से, और अब यहाँ से हम चलेंगे काबो दे रामा क्लिफ, जो यहाँ से मात्र कुछ 100 मीटर दूरी है। जैसे हम आप ये फोर्ट से जैसे वापस निकलेंगे, ये हम पार्किंग से निकल गए हैं। अच्छा, यहाँ पे खाने पीने का जॉइंट भी बना हुआ है, छोटा सा है वैसे लेकिन है खाने का अरेंजमेंट। ये गया जो सामने कार खड़ी है, ये कच्चा रास्ता है, ये क्लिफ की तरफ गया है। अब ये हम क्लिफ की तरफ आ गए हैं और ये सामने जो है केप गोवा, यहाँ का काबो दे रामा फोर्ट एरिया के पास काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है। तो ये केप गोवा के सामने ये पूरा खुला मैदान है एकदम से दूर दूर तक। तो ये जो वहाँ तक है, ये जो क्लिफ मैं बता रहा हूँ आपको पूरी, वहाँ लास्ट पॉइंट तक आप जाके पूरा वो कर सकते हैं अपनी फ़ोटोग्राफी और सब। और ये स्टार्टिंग में है द केप गोवा रिजॉर्ट, बार एंड रेस्टोरेंट सब कुछ है इसके अंदर। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट की डिलीवरी भी हो रही है। और ये नीचे केप गोवा रिजॉर्ट है पूरा। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी साफ पानी दिख रहा है नीचे, एकदम ग्रीन, नीचे के पत्थर भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम ये केप गोवा में नीचे उतर रहे हैं। काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है यहाँ से, ये सिटिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है और इस सिटिंग एरिया से इनक्रेडिबल व्यू पॉइंट है एकदम नीचे। अभी हम वहाँ थे जो फोर्ट है काबो दे रामा फोर्ट, उस तरफ है। तो ये है इनका केप गोवा का रेस्टोरेंट एरिया, काफ़ी अल्टीमेट है, लेकिन ये काफ़ी हाई एंड प्रॉपर्टी है। अभी मैं बताता हूँ आपको रूम का रेट इसका। ये सारे नीचे जो दिख रही हैं हट्स, यहाँ से वहाँ तक ये सारी वो हैं कॉटेजेस हैं, और सारी कॉटेजेस से सी व्यू कॉटेजेस हैं, सबसे व्यू है। तो ये है केप गोवा का रेस्टोरेंट, काफ़ी अल्टीमेट है। तो अभी रूम तो कोई दिखा नहीं रहे क्योंकि रूम सारे फुल हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हाई डिमांड में रहता है ये केप गोवा। अच्छी, बहुत ही अल्टीमेट प्रॉपर्टी है, लेकिन महंगा बहुत है। मैंने भी भैया से पूछा रेट, तो वो 20,000 रुपये पर नाइट उन्होंने रूम का बताया। लेकिन ये एक एक्सपीरियंस भी अपने आप में अलग ही होगा यहाँ पे रुकना, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है ये। तो उस हिसाब से लेकिन फैसिलिटी भी है। देखो यहाँ से जितनी भी हट्स हैं सब में बाहर वरांदा टाइप बना रखा है और बैठ के ये देखने का है उसमें व्यू पॉइंट सी का। तो मैं अपनी कार इस पूरे कच्चे रास्ते से लेकर आया हूँ। तो आप इसी केप गोवा के साथ जो कच्चा रास्ता आगे आ रहा है, ये जो पठार सा है पूरा, इसमें जहाँ आपको जगह मिले क्लिफ पे खाली, उधर अपनी कार ऐसे लगा देना। और कार भी मेरी कार का मुँह उस तरफ ही है, इस तरफ जहाँ पर वो मैंने आपको बताया था स्लीपिंग लेडी है, ये रही इस तरफ। ये पूरा रॉक है जो ऐसे आपको पूरा दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा स्लीपिंग लेडी है। ओह जस्सी, ये अभी तक का बेस्ट बीच है हमारा अपनी आंखों से देखा हुआ। ये है काबो दे रामा बीच। जो हम पीछे गए थे काबो दे रामा फोर्ट के, वहाँ से उतरे थे, वो पेबल बीच था। जो असली काबो दे रामा बीच है वो ये है, और वो सामने स्लीपिंग लेडी एंड ये सारा ये क्लिफ्स हैं।
ये वो स्पॉट है गोवा का जो आपको गोवा के ट्रिप में इंक्लूड करना ही है। बाय हुक और बाय क्रुक आपको इधर आना ही है। ये तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट नहीं है, ज़िद है कि इस जगह ज़रूर आना। कितना ही कष्ट लगे, चाहे नॉर्थ गोवा में रुके हो, चाहे साउथ गोवा में रुके हो, चाहे कहीं पर भी रुके हो, इस क्लिफ़ को अगर आके आपने नहीं देखा गोवा में, तो मैं कहूँगा गोवा ही नहीं देखा। पूरे गोवा का अब तक का मैंने बहुत जगह देखी, मैं बोलूँगा पूरा गोवा सुंदर है, लेकिन मुझे पर्सनली अब तक का जो ये क्लिफ़ वाला पॉइंट है सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। और इतना साफ़ अभी तो मैंने नहीं देखा। वैसे कोला बीच वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच है, बहुत साफ़ बीच है, लेकिन ये जो बीच है कैबो दे रामा बीच, ये मुझे उससे भी ज़्यादा क्लीन लग रहा है। ऊपर से तो इतना ज़्यादा क्लीन दिख रहा है। और जबकि आज बारिश का मौसम है, अगर इस टाइम एकदम धूप निकली होती तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि इसमें पूरा जो नीचे तक है ना, पूरा साफ़ आपको पानी दिखता, पूरा ग्रीनिश। तो हम क्लिफ़ के ऑलमोस्ट एंड पॉइंट पे आ गए हैं। जो ये क्लिफ़ पीछे दिख रही है आपको पूरी, और यहाँ से नीचे ये कैबो दे रामा का जो बीच है उसका एंड पॉइंट ये है। और ये स्लीपिंग लेडी के भी हम काफ़ी पास आ गए हैं। ये है, कैमरे में थोड़ा दूर दिख रहा है, वैसे थोड़ा पास ही है। और इधर जो बीच था इस तरफ, उसमें तो पत्थर थे, इधर तक पत्थर हैं सिर्फ। ये लास्ट जो वहाँ पे बीच है ना, बीच में जो वो साफ़ है, मतलब वहाँ पे पत्थर नहीं है। उधर कुछ लोग भी दिख रहे हैं, 2-4, वो आगे से वो ट्रैक करके उतर सकते हैं आप। वहाँ लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे कार छोड़ के अपनी, और वहाँ से ट्रैक करके नीचे उतर सकते हैं कैबो दे रामा बीच पे। और ये तो इतना सुंदर जब लग रहा है जब वो है बारिश का मौसम है। अगर सनलाइट निकली होती तो इस जगह का नज़ारा बिल्कुल अलग होता। और आप बाई चांस मानसून के सीज़न में आएंगे जब, तो अल्टीमेट टू गुड होता है इस जगह का नज़ारा, क्योंकि एकदम लश ग्रीन होता है मानसून के टाइम पे। ये बैठे हैं हम अभी यहाँ पे पूरी नीचे, ये एकदम क्लिफ खाई सी है। इस जगह से जाने का मन नहीं कर रहा। ये तो ऐसी जगह, बस इस जगह को पूरे दिन बैठ के बंदा निहारता रहे, ऐसी जगह है ये। अभी हम क्लिफ़ पे बैठे हुए हैं, ये जो क्लिफ़ है इसके साथ ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर बैठेंगे, फिर आगे चलेंगे हम। ये ब्लैक कलर का डॉगी घूम रहा था यहाँ, मेरे पास आ गया यहाँ पे क्लिफ़ के यहीं फिर पास में। बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही क्यूट है। बस बेटा दिल्ली चलेगा साथ हैं, गोवा पसंद नहीं आ रहा? अच्छी जगह पे रह रहा है बेटा, ही रहा। चलते हैं यहाँ से और आगे चल के रास्ते में देखते हैं कौन सी जगह और बढ़िया है देखने की। वैसे इससे बढ़िया आज तो मुझे लगता नहीं कि कोई हमें देखने को मिलेगी। ये अपनी कार में बैठ के भी अगर चाहो तो आप यहाँ से व्यू देखो कितना मस्त है दोनों तरफ, और इस तरफ भी ये बेचारा वेट कर रहा है डॉगी हमारी, और इस तरफ भी। चलो अब चलते हैं, आगे निकलते हैं, अपना सफ़र जारी रखते हैं।